प्रेगनेंसी के लिए या बेबी कंसीव करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपका स्पर्म हेल्दी हो और आपका जो स्पर्म काउंट है वो एक प्रॉपर अमाउंट में हो। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे एक मेल का स्पर्म वीक हो जाता है या कम हो जाते हैं स्पर्म काउंट, और उसके मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा किस तरीके से अपने स्पर्म को हेल्दी रखें और अगर उनकी संख्या कम है तो उनको किस तरीके से बढ़ाया जाए। स्पर्म की जो मिनिमम वैल्यू है वो होनी चाहिए पर ml में 15 से 16 मिलियन स्पर्म्स, और अगर आप एक इजैकुलेशन में बात करते हैं तो लगभग 40 मिलियन स्पर्म एक इजैकुलेशन में, मतलब आप जो एक बार में स्पर्म को बाहर निकालते हैं उसमें 40 मिलियन स्पर्म होने चाहिए। अब कई बार हमारी गलत आदतों की वजह से या एक्सेसिव मास्टरबेशन की वजह से स्पर्म काउंट कम हो जाता है या कोई और भी कारण हो सकते हैं, हमारा जो स्पर्म है वो हेल्दी नहीं रहता है, वीक हो जाता है। तो आज मैं उसके आपको सारे रीज़न और सॉल्यूशन बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं मोटापे की। मोटापा स्पर्म का सबसे बड़ा दुश्मन है। जितना आदमी मोटा होता है चांसेस होते हैं कि उसका स्पर्म काउंट कम ही होगा। तो अगर आपका मोटापा ज़्यादा है यानी आपके अंदर फैट ज़्यादा है, बॉडी से फैट निकालिए, एक्सरसाइज स्टार्ट करिए। रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपका मोटापा भी कम होगा और स्पर्म्स भी हेल्दी हो जाएंगे और स्पर्म्स धीरे धीरे करके बढ़ते चले जाएंगे। इसके बाद आता है बॉडी हीट। बॉडी हीट के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, आप उसको भी देख सकते हो। यहाँ पर जो बॉडी हीट की बात हो रही है वो आपके टेस्टिकल्स जो होते हैं उनकी बात हो रही है। तो आपने सुना होगा कि ऐसे लैब में लैपटॉप रख के काम नहीं करना चाहिए क्योंकि लैपटॉप हीट छोड़ता है। उस वजह से क्या होता है, हमारा जो लेग्स होते हैं वहाँ गर्मी जाती है, उनसे टेस्टिकल्स जो होते हैं हमारे वहाँ गर्मी जाती है, मतलब अंडकोश वहाँ गर्मी जाती है, जिस वजह से जो वो स्पर्म को प्रोड्यूस करता है उसकी क्वालिटी और उसकी जो स्ट्रेंथ है उस पर फ़र्क आता है। मतलब वो उस हिसाब से स्पर्म्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है क्योंकि जो टेस्टिकल्स होते हैं उसका टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा कम रखा जाता है। यानी कि स्पर्म्स को पैदा होने के लिए, उन्हें प्रोड्यूस होने के लिए कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, जैसे बहुत तेज़ साइकिलिंग नहीं करनी है, बहुत तेज़ रनिंग नहीं करनी है। इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है आपके स्पर्म्स काउंट पे। इसके अलावा हम बात करते हैं स्पर्म काउंट आपका कम होता है किसी भी, जब आप सेक्स के दौरान किसी लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं। कोई भी लुब्रिकेंट या चिकनाई वाला जो पदार्थ होता है वो आपके स्पर्म काउंट को कम करता है, साथ में उसको वीक करता है कि वो प्रेगनेंसी के लायक ही नहीं रहता आपका स्पर्म। तो आपको कभी भी जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, बेबी के लिए प्लान कर रहे हो, तब आपको ध्यान रखना है कोई भी चिकनाई या कोई भी लुब्रिकेंट, किसी भी तरीके का लुब्रिकेंट आपको यूज़ नहीं करना है। इसके बाद हम बात करते हैं बैड हैबिट्स की। अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हो, स्मोकिंग करते हो, जब आप खासकर आप सोच रहे हो बेबी प्लान के बारे में, प्रेगनेंसी कंसीव करने के बारे में, तब आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके स्पर्म्स काउंट पे होता है, आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस पे होता है। तो अगर आप सिगरेट पीते हो, स्मोकिंग करते हो तो उसको जितना कम हो सके उतना कम कर दीजिए। बंद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। सेम चीज़ आती है हमारी अल्कोहल के ऊपर। अगर आप ज़्यादा ड्रिंक करते हो तो उसका कम कर सकते हो, कम करते हो तो बंद कर सकते हो। ये आपकी सेक्स लाइफ के लिए तो अच्छा होगा ही, साथ में आपकी जो प्रेगनेंसी है उसके लिए भी अच्छा रहेगा। यानी जो आप बेबी प्लान कर रहे हो, आपका जो बेबी होगा वो हेल्दी होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं डाइट के ऊपर। तो देखो, डाइट में आपको नट्स खाने हैं जितने हो सके, मतलब ड्राई फ्रूट्स जितना हो सके खाना है। डेयरी प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हो, फल खा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा फल खाइए। ग्रीन वेजीज़ खा सकते हो, जितना हो सके ग्रीन वेजीज़ आप यूज़ करोगे उतना आपका स्पर्म अच्छा होगा, स्पर्म काउंट अच्छा होगा। ओवरऑल डाइट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमें बहुत हैवी वर्कआउट नहीं करना है। आजकल क्या हो गया है कि युवाओं को लगता है बहुत हैवी वर्कआउट करेंगे, बहुत हैवी वेट लिफ्ट करेंगे तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। नहीं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हो सकता है आपके
टेस्टोस्टेरोन रिवर्स हो जाए, हो सकता है आपके स्पर्म्स काउंट पे, तो पक्का स्पर्म काउंट पे फ़र्क पड़ता है। तो आप जिम में बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाने से बचें। और इसके अलावा कुछ लोग स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं जिम के साथ, तो वो तो बिल्कुल नहीं करना है। उससे स्पर्म्स बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, स्पर्म्स काउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो अगर आप इन सब चीज़ों से बचे रहोगे, इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे, तो आपका स्पर्म हेल्दी रहेगा और स्पर्म काउंट भी अच्छा रहेगा। इन दोनों ही चीज़ों का होना किसी भी प्रेगनेंसी या किसी बेबी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सो आई होप आप मेरी बात को समझेंगे और फॉलो करेंगे। अब मैं एक बोनस टिप आपको देना चाहता हूँ कि जब भी आप अपना बेबी प्लान कर रहे हो, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, उससे कम से कम 1-1.5 महीना पहले आप अपना स्पर्म काउंट करवाइए, स्पर्म का टेस्ट करवाइए। उसके बाद आप जो आपकी हेल्दी, मैंने लाइफस्टाइल के बारे में बताया, एक इससे पहले भी मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसमें भी आप चेक कर सकते हो। हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करो। अगर उसके बावजूद भी स्पर्म काउंट में फ़र्क नहीं आता है या आपको लगता है कि नहीं स्पर्म वीक है अब भी, तो मैं यही सलाह करूँगा कि आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि हो सकता है ये किसी और रीज़न की वजह से हो रहा हो और आपका नॉर्मली वो चीज़ें टैकल ना हो पाए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय।